हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में। अपने राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे पीछे के वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारा वीडियोस। आप सभी चाहे तो हमारे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं, जो कि आप लोगों के बीच देखने को मिल सकता है। जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो उसमें हम लोगों ने लगाया था क्या, ऊष्मा शोषी। एक ट्रिक था तुम दोषी और ऊष्मा शोषी। इस ट्रिक को लगाकर हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया था। तुम दोषी को एक साथ मिलाते थे तो तुम दोषी का कोई अर्थ नहीं निकलता था। तुम दोषी को हटाते थे तो कहने का मतलब होता था कि किसी सामने वाले को हम बोल रहे कि तुम दोषी हो। उसी प्रकार ऊष्मा क्षेपी है और ऊष्मा शोषी था। ऊष्मा शोषी में हम लोग समझे थे क्या कि ऊष्मा और शोषी अलग कर दिए थे। तो ऊष्मा शोषी मतलब कोई है जो ऊष्मा को क्या कर रहा है, शोष ले रहा है, मतलब शोषण कर रहा है, मतलब कि सोख रहा है। ठीक है, तो वो क्लियर कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट क्लियर था, एकदम पूरा क्लियर कंसेप्ट था कि उसमें कोई भी डाउट वाली कोई सवाल नहीं थी, कोई भी डाउट वाले क्वेश्चंस नहीं थे उसमें। ठीक है, चलिए लेकिन इस क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे क्या कि आप लोगों को जो करना है यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कितने लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि समीकरण हम किस प्रकार लिखेंगे। भैया तो समीकरण लिखने के लिए सबसे बेस्ट मुद्दा होता है क्या, आप लोगों को सबसे पहले यौगिक का रासायनिक सूत्र मालूम होना चाहिए। उसके बाद आराम से और कुछ क्या होना चाहिए, और कुछ मतलब उससे से संबंधित, उस यौगिक से संबंधित कुछ यौगिक और के कुछ और भी यौगिकों के नाम याद होने चाहिए, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, मिलाकर बना सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में बनाएंगे। इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड बहुत ही डर्टी हो जाएगी जब हम इस पर बहुत सारी चीज लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इस कैमरा का फ्रेम एकदम बेस्ट है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है। तो एक बात बताइए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि ऊष्मा का शोषण होता है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसे ही ऊष्मा शोषी बोलते थे तो एक अलग अंदर से एक अलग फीलिंग आती थी क्या कि ऊष्मा का शोषण, और इसमें बोल रहा है ऊष्माक्षेपी। क्या बोल रहा है, तो उसमें ऊष्मा का शोषण होता था, इसमें क्षेप हो रहा है, मतलब ऊष्मा का क्षेप। ठीक है, अवक्षेप नहीं, ऊष्माक्षेपी। एक बात बताइए, अवक्षेप जब होता है तो हमें कुछ प्राप्त होता है, तो इसमें क्षेपी है तो यहां से भी हमें कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो ऊष्मा प्राप्त होगा। यही बात है, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का शोषण हो रहा था, ऊष्मा क्षेपी में होगा कि ऊष्मा हमें मिलेगी। जस्ट ऊष्मा शोषी का उल्टा प्रक्रिया है ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में होता था कि हमें अभिक्रिया कराने के लिए उसमें ऊष्मा देनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल प्राप्त होगा उसके साथ हमें ऊष्मा मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, इसका अगर आप लोग देखें अच्छा तरीके से परिभाषा, तो बोल रहा है कि वैसी अभिक्रिया या फिर वैसी रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल, प्रतिफल कहने का मतलब है कि अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद में, अभिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल उत्पाद, प्रतिफल का दूसरा नाम होता है उत्पाद। प्रतिफल जो है प्रतिफल के साथ साथ, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया आप सभी जानते हैं कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल मिलते ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है। ऊष्मा का उत्पादन होता है या फिर ऊष्मा भी उत्पादन की जगह पे उत्पन्न लिख दीजिए, उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब रहेगी बात क्या कि यहाँ पे कुछ बोले किसी को समझ में नहीं आता। एक बात बताइए, क्या बताइए, अब एक बात बताते हैं, नॉर्मल सी बात ले लेते हैं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं है, लेकिन हम एक बात बताते हैं आपको। जैसे कि देखते हैं क्या, अब कभी कभी चावल बनते हुए देखे हैं जी, बिल्कुल हम आपके किचन से ही सवाल उठाएंगे, क्योंकि हम अब ऐसा मत सोचेगा क्योंकि हम किचन में जाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब जो हम आंखों के सामने देखते हैं ना उससे ज्यादा प्रश्न उठाए तो बहुत ही अच्छी होती है बच्चों को समझने में। ठीक है, उसी प्रकार हम प्रश्न उठाएंगे आपको। जैसे कि आप सभी जानते होइएगा क्या कि जो आप सभी के घर में, हम सभी के घर में क्या होता है कि जो बनता है वो फूड बनता है, मतलब भोजन तैयार होता है, खाना बनता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, चावल और पानी को रख देने से भात बन जाती है, बन जाती है क्या, भातवा बनता है जी, नहीं बनता है। उसमें देना क्या पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है। ठीक है, क्या देना पड़ता है, ऊष्मा। यहां से बात को नोटिस कीजिएगा, क्या देना पड़ता है, ऊष्मा। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, लेकिन हम बात बता रहे हैं आपको। चावल जो है, चावल और पानी को रख देते हैं,
तो भात नहीं बनता है। चावल और पानी को रख देते हैं तो भात नहीं बनता है। समझ में आई बात? चावल प्लस पानी रख दिए, भात नहीं बना, उसको उष्मा दिए यानी कि उसमें उष्मा सोखा, क्या बन गया? भात बन गया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, मेरा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ये, लेकिन जो काम था मेरा वो पूरा हो गया। तो इसमें हमको उष्मा की जरूरत हुई। तो जिस भी अभिक्रिया में या फिर जिस भी कार्य में हमें उष्मा की जरूरत होती है, यहाँ पे समझने के लिए बता रहे हैं, जिस भी कार्य में आपको उष्मा की जरूरत पड़े, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। लेकिन जिस किसी भी कार्य में आपको उष्मा फल स्वरूप इनाम के रूप में मिलेगी, ला भैया उष्मा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि मान लेते हैं क्या, बहुत सारा लकड़ी रखे, ठीक है, अब उस पर पेट्रोल धरे और पेट्रोल धर के छोटा सा एक चिंगारी लगाए उसमें, ठीक है, उष्मा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इसमें भी हुआ है, लेकिन छोटा सा चिंगारी लगाए या फिर छोटा सा चिंगारी लगाएंगे, उसको क्या करेंगे, तो छोटा सा चिंगारी लगाएंगे तो एकदम धपाक से आग पकड़ेगा, क्या करेगा, पूरा आग पकड़ लेगा, उसमें लकड़ी उकड़ी जो होगा, जो छोटा छोटा जो होगा, आपको सभी का जो ईंधन होगा उस सभी में क्या करेगा, आग पकड़ लेगा और उष्मा एक मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसमें उष्मा हमें प्राप्त हो रही है, इनाम के बदले में कार्य करने के बाद हमें उष्मा प्राप्त हो रही है, ये हो गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो चावल और भात वाला ले लीजिए बात, चावल को पानी के साथ रख दीजिएगा, 100 साल रहेगा तभी वो भात नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, सोच से अगर 20 मिनट के लिए अगर सही से क्या करते हैं, उसको उष्मा देते हैं, तो वो चावल भात में बदल जाएगा। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गई बात, ठीक है। हम आपको बताते हैं, देखिए अभिक्रिया होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जिसमें उष्मा का इस्तेमाल होता है, प्लस उष्मा का इस्तेमाल होता है, तब प्रतिफल बनता है। क्या बनता है? प्रतिफल बनता है। ये हो जाएगा आपका उष्मा शोषी। क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे उष्मा अभिकारक के रूप में है। एक बात ध्यान रखना, लीजिए, उष्मा अभिकारक के रूप में रहेगा तो उष्मा शोषी, आप प्रतिफल के रूप में रहेगा तो उष्माक्षेपी, ठीक है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया आपका, हो गया। अब बात करते हैं, अभिक्रिया हुआ अभिक्रिया नहीं हुआ, अब अभिक्रिया हुआ, प्रतिफल बना मेरा, ठीक है। अब प्रतिफल के साथ साथ वरदान में आपको मिल जाता है उष्मा। क्या मिलती है? वरदान में आपको उष्मा मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको प्रतिफल के रूप में इसको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा उष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात आई समझ में? उष्माक्षेपी अभिक्रिया ये हो गया आप सभी को, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये हो गया। अब रह गई बात एग्जांपल की, कि भैया उष्मा शोषी का तो हम एग्जांपल लिखाए थे, उष्माक्षेपी का नहीं लिखाए थे। तो यहाँ पर देखिए, अब कितने का मन में डाउट ये होता है कि अब भैया हम एग्जांपल लिखेंगे तो लिखेंगे कहां से? जी बिल्कुल, कट नहीं ना रहा है जी, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपके इतना मन में रहता है कि हमको लिखने आता नहीं है, हमको आता है लेकिन समीकरण बनाने नहीं आता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमको समीकरण बनाने नहीं आता है, क्या होता है? देखिए, आप लोग अपना मन में सोचिएगा, आप लोग तुरंत यही समीकरण आप लोग बनाइएगा। देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं प्राकृतिक गैस। जी बिल्कुल, प्राकृतिक गैस के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? अभी बताते हैं। प्राकृतिक गैस का सूत्र होता है CH4। इसको आप लोग एक और नाम से जानते होइएगा, मीथेन। क्या नाम से? मीथेन। आप लोग को 10th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों का। और 12th में जाइएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से, साइंस लीजिएगा 12th में जाकर ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कार्बनिक रसायन इसके बारे में पढ़ना। कार्बनिक रसायन में खाली कार्बन के बारे में तो पढ़ना है, इसमें जानिएगा, ठीक है। ये कुछ होता है, इसका संरचना बनाया तो कुछ इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का बनता है, H H H H बन गया। अब ये जो होता है, अब आपको यहाँ पे बना कर दिखाएंगे, ठीक है, अभी कोई बात नहीं है, अभी रख दीजिए। इसका जो हम लोग क्या करते हैं, इसको जलाते हैं, प्राकृतिक गैस का दमन करते हैं, जलाते हैं, मतलब कि इसको ऑक्सीजन जलाना, रासायनिक अभिक्रिया में आग नहीं लगा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए, क्या कराए? ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अभिक्रिया कराए, ये हमारा बन जाएगा। अब सोचिएगा कि कैसे बनाएंगे, अब आगे हमको यही नहीं आता है, तो कितना आदमी सोचता होगा क्या कि हमारा यह नहीं आता है, ठीक है। तो भैया हम आपको बता देते हैं कि ये जो नहीं आता है आपको, ये बहुत ही बड़ी गलती है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको कैसे सीख लीजिए, और नहीं सीख पाते हैं तो अभी सीख लीजिएगा, अभी जो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा तो पक्का सीख जाइएगा। देखिए, अब इसका अगर आपको इसका संरचना बनाने थोड़ा सा भी आता है ना, तो बना दीजिए इसको H, इसको H, इसको H, इसके पास 4 OH। अब ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O2 है, तो आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। इतना हम खुलकर अभी आप लोगों के बीच नहीं आएंगे, समझ लीजिए कि 2 ऑक्सीजन है, क्या है? 2 ऑक्सीजन है। अब क्या करेगा, जो ये 2 ऑक्सीजन है वो आप लोगों के बीच करेगा क्या, कि जो एक H को क्या करेगा,
H2O क्या करेगा, पहले CO2 बनाएगा, ई जो Cu है इसको ले जाएगा उधर, CO2 बना लेगा, क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। उसके बाद फिर जल बना लेगा, जल तो बना लिया, CO2 बना लिया। अब करेगा क्या आपके साथ, जैसे ही जी बिल्कुल, जैसे ही आप लोग समझ में आई बात, जैसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, मीथेन गैस का, इसको प्राकृतिक गैस भी कहते हैं जी बिल्कुल, मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं जी बिल्कुल। अगर आप लोग नहीं जानते इसके बारे में तो आप लोग को जानने के लिए बता दे कि मीथेन गैस जो है उसको प्राकृतिक गैस भी हम लोग कहते हैं। अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, चलिए इसको एक प्राकृतिक गैस नाम दे देते हैं। तो कितने स्टूडेंट जो होते हैं ना हमारे, वो होते हैं देखते रह जाएंगे, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट तो ले लेते हैं, आप कहल बात याद नहीं करते तो भूल जाएंगे। याद कर लीजिए प्राकृतिक गैस और इसका एक दूसरा नाम मीथेन, जो हम लिख चुके थे मिटा दिए। हाँ ये समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है, मित्र बता रहे हैं, संतुलित आपको खुद करना पड़ेगा और ज्यादा कुछ बोलेगा तो हम कर देंगे। यहाँ पर देखिए C4 CH4, यहाँ पे मीथेन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, यानी कि प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड क्या, जल, साथ ही साथ ऊर्जा बनाना, इसी का तो मेन रोल है भैया इसमें, ऊर्जा बना प्रतिफल के रूप में, यानी कि हो गया आपका उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा आया अगर अभिकारक के रूप में तो बन गया आपका उष्माशोषी अभिक्रिया, बस इतना बीच में फर्क है। और आप लोग को अगर समीकरण संतुलित करना है चलिए देखते हैं क्या। कार्बन का एक अणु, कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु, सॉरी हाइड्रोजन का 4 अणु, ऑक्सीजन का 2 अणु, ठीक है। यहां पर देखिए तो हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 2 अणु है, ठीक है। ई ऑक्सीजन को फालतू हो गया है, ई इसको संभाल लेगा, लेकिन ई इधर फालतू हो गया, क्या हो गया है, इधर हो गया है फालतू, बात में आई समझ में। यहाँ पे H4 है तो ई 2 H, इसके 2 H को संभाल देगा, लेकिन 2 H बच जाएगा बेचारा उदास। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे 2O2, देखिए CH4 अभी कुछ नहीं देखते हैं, देखिए कार्बन कार्बन को संभाल दिया, कितने संभाल दिया। अब आई ऑक्सीजन के बारे, हाइड्रोजन को भी रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आई ऑक्सीजन के बारे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था, O2 था, कितना था, O2 ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे एक लगाइएगा तो चलेगा नहीं भैया, क्योंकि एक यहाँ पे ऑलरेडी होता है। 2 ऑक्सीजन के अणु था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का अणु संभाल दिया, ई फालतू में हो रहा था, ई फालतू में हो रहा था, तो ये कहा कुछ हम चुप रहेंगे रे, सीधे कहेगा कुछ कि तू हमारे से ज्यादा बन में ना बने, तो चल ई के बेचारा कर दिया 2 लगा लेगा इधर, इधर जैसे ही 2 लगाएगा तो ऑक्सीजन के 4 अणु, 2 दूनी के 4 अणु, इधर 2 अणु आएगा 3 अणु, तो फिर गड़बड़ा गया काम। अब क्या करेगा इधर, ई कहेगा कि अब ई वाला जो ऑक्सीजन है कहेगा कुछ ई 2 को कहते ई 2 को संभाल दे, तो हाई 2 को जी लगा ले है, एकरा हम संभालेंगे, तो हाई भी अपना मनवा में लगा के कहेगा कुछ थोड़ा सा हम पीछे थोड़ी रहेंगे, तो ये ऑक्सीजन जो है इसको भी ले लेगा। अब जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन 2 होता है, देखिए यहां पर का 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 4 अणु, 4 अणु है कि नहीं ऑक्सीजन का, यहां पर 2 अणु ऑक्सीजन का, CO2 में 2 अणु है ना ऑक्सीजन का जी। और यहां पर देखिए यहां पे 1 अणु था, 2 गुने 1, 2 गुने 1 करेगा कितना अणु हो जाएगा यहाँ पे 2 अणु, तो 2 2 4 अणु, 2 4 अणु बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया। कार्बन का 1 अणु यहाँ पे है, कार्बन का 1 अणु यहाँ पे भी है। अब बात करते हैं कार्बन का अणु भी हमारे समापक, अब हाइड्रोजन के की बात करते हैं। हाइड्रोजन का 4 अणु यहाँ पे है, 4 अणु, 2 दूनी के 4 अणु हाइड्रोजन का यहाँ पे भी हो गया। ये बात में समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया, पूरा क्लियर है। देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4, पूरा हो गया। संतुलित समीकरण है, समझ में आई बात। समीकरण को संतुलित करना इतना आसान है, और हर एग्जाम में समीकरण को संतुलित करना पूछा जाता है जी बिल्कुल, पूछा जाता है। ये पूछेगा साथ ही में आपको दे देगा क्या, अब ये बोले ना प्राकृतिक गैस का दहन, और इसके लिए समीकरण लिख दी है, यही सेम दे देगा कभी कभी, अगर खुदा ना खासा भगवान ऊपर वाला चाहेगा और आप लोग का थोड़ा सा अगर भी लक ठीक होगा तो सीधे पूछ देगा कि प्राकृतिक गैस का दहन का संपूर्ण समीकरण लिखिए, समझ में आई बात। तो आप लोग लिखिएगा क्या, मुंह बांध दीजिएगा कि प्राकृतिक गैस होता क्या है। तो प्राकृतिक गैस क्या होता है, इसके लिए हम यहाँ पे एकदम नोट बना दिए एकदम। अगर आ जाता है, अगर बाय चांस भी आता है, मां शारदा का कृपा होगा, अगर गलती से भी ये क्वेश्चन आता है कि मीथेन गैस, मीथेन नहीं देगा, बोलेगा प्राकृतिक गैस को दहन कीजिए, या फिर मीथेन गैस का दहन की समीकरण लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो क्या लिखिएगा, रासायनिक समीकरण ये लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं, मीथेन को मीथेन नाम से जानते हैं, CH4 को मीथेन नाम से, प्राकृतिक गैस दोनों नाम से। जैसे ही साइंस में भी वो भी केमिस्ट्री की बात बता रहा है, दहन की बात करता है केमिस्ट्री में, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दीजिएगा। किसी भी चीज की अगर दहन की बात करता है मैग्नीशियम को दहन करना है, तो मैग्नीशियम को दहन करना है तो उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दीजिए, काम खत्म।
ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, दहन हो गया। और जो बनाने के लिए हम सिखाए वो ये गया है। तो 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे एक समीकरण पर, ठीक है। ऐसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कम से कम एग्जाम में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो अलग बात है। तो चलिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया होगा तो वो अगर इस वीडियो से नहीं सीख पा रहे हैं तो दोबारा देखें इस वीडियो को। अगर सीख जाते हैं तो सीख जाते हैं, अगर दोबारा देखने के बाद भी इस वीडियो को नहीं सीख पाते हैं तो समझ जाइए भैया आपसे बड़ा आगे क्या बोले। चलिए कोई बात नहीं, मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।